तो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 2 के 100 इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से। तो स्टूडेंट्स उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए आपको इस तरीके से MCQs के वीडियोज मिलते रहें। तो देर ना करके हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट वन क्वेश्चंस की। A space diet contains all the essential food constituents necessary for growth and maintenance of our body। ऑप्शन ए है स्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी है बैलेंस्ड, ऑप्शन सी है प्रिस्क्राइब्ड, ऑप्शन डी है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी बैलेंस्ड डाइट जो होगी। ए बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल फूड कंस्टिट्यूएंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड? फूड का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है हमारी बॉडी में? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बिल्डिंग, ऑप्शन बी दिया गया है रिपेयर, ऑप्शन सी दिया गया है रेगुलेटिंग बॉडी प्रोसेस, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। देन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि द वर्ड न्यूट्रिएंट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ऑप्शन ए दिया गया है न्यूट्रियस, ऑप्शन बी दिया गया है न्यूट्रिकस, ऑप्शन सी दिया गया है न्यूट्रीफस, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी न्यूट्रिकस। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो लैटिन वर्ड न्यूट्रिकस से लिया गया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले हम यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल्स इन फूड। ऑप्शन ए दिया गया है आर नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज, ऑप्शन बी दिया गया आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ, सी दिया गया है आवर बॉडी नीड्स, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो वंस अगेन स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है यहाँ पे एन अल्कलाइन pH कंट्रीब्यूट्स ए टेस्ट ऑफ फूड। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन की बात कर लें हम तो ऑप्शन ए है स्वीट, ऑप्शन बी है सोर, ऑप्शन सी है साल्टी, ऑप्शन डी है बिटर। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन डी बिटर जो है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे द केमिकल प्रोसेस दैट occurred विद इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। ऑप्शन ए है मिनरल्स, ऑप्शन बी है मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी है इम्यून सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मेटाबॉलिज्म। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें हम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है द ओरिजिन ऑफ वर्ड न्यूट्रिएंट्स इज लिंक्ड टू द स्पेस वर्ड। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटिश। तो स्टूडेंट जैसा पहले ही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये क्या है लैटिन वर्ड से लिया गया है न्यूट्रिकस से न्यूट्रिएंट्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बैलेंस डाइट इज कंप्लीट व्हेन इट विल बी। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पर्सन, ऑप्शन सी है एनिमल फैट रिच, देन ऑप्शन डी है 4 to 5 लीटर वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ पर्सन, वो आपकी बैलेंस डाइट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे मैं पढ़ दूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एनर्जी एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। तो कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस है, नीड है, जिनकी ज़रूरत है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी दिया गया है फैट, ऑप्शन डी दिया गया है कैलोरीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके कहलाते हैं क्या, सब्सटेंसेस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एनर्जी एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज, ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे दे गिव्स द बॉडी एनर्जी, दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑप्शन सी दिया गया है दे इंसुलेट बॉडी ऑर्गन्स, ऑप्शन डी है दे विदाउट हीट, है ना। ऑप्शन डी जो यहाँ पे है वो है दे विड्रॉ हीट फ्रॉम द बॉडी। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें हम यहाँ पे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है ए स्पेस इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट द amount of energy contained is food, option A level, option B food guide pyramid, option C है कैलोरी, ऑप्शन डी है बास्केट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। तो स्टूडेंट कैलोरी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। दिन क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें, हाफ ऑफ आवर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ, ना। तो ऑप्शन ए दिया गया ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी दिया गया फ्रूट एंड मिल्क, ऑप्शन सी दिया गया है मिल्क एंड चीज, ऑप्शन डी दिया गया है फैट एंड शुगर। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है द सम ऑफ वैरायटी ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन कलेक्टिवली कॉल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लें। जो आपका क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार स्टूडेंट्स रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन था आपका यहाँ पे द सम of variety of food consumed by an organism is collectively called, ऑप्शन में था है आपके फूड, डाइट, प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है इसका वो है डाइट। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स इज, ऑप्शन ए है फैट, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है मिनरल्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड्स की बात कर रहा है ये। तो स्टूडेंट जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पे है ऑप्शन सी प्रोटीन।
देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 जो है स्टूडेंट, बिट डाइट एलिमेंट शुड बी इंक्रीज फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू इन द डाइट ऑफ ए बॉडी बिल्डर। तो ऑप्शन ए दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है मिनरल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो वंस अगेन आपका होगा प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन सी जो है फिर से यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा प्रोटीन। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें हम यहाँ पे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन 15 के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पे वो है आपका इस चैप्टर का, यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन इन फूड। ऑप्शन ए है लेवल, ऑप्शन बी है फूड गाइड पिरामिड, ऑप्शन सी है कैलोरीज, ऑप्शन डी है बास्केट। तो स्टूडेंट्स वापस जाऊंगा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है यहाँ पे, सेकंड टाइम मैंने इसको मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कैलोरीज। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें, ये क्वेश्चन कुछ 30 क्वेश्चन तक मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके आगे 17 क्वेश्चंस को अगेन दोबारा इसी में इंक्लूड किया है, तो जो कि प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको मेरे मिल सकते हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन ए है फैट, कार्बोहाइड्रेट, रफेज, प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका रफेज जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, आवर फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी इज टू। ऑप्शन ए है इंक्रीज बल्क ऑफ मसल्स, ऑप्शन बी है इम्प्रूव आवर इंडोरेंस, ऑप्शन सी है फ्रॉम टिश्यू एंड रिपेयर ब्रोकन टिश्यूज, ऑप्शन डी है प्रोवाइड एनर्जी फॉर नॉर्मल एक्टिवेट्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन सी फ्रॉम टिश्यू एंड रिपेयर ब्रोकन टिश्यूज। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोटीन आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ। ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी है बोन्स, ऑप्शन डी है लीवर। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका बोन्स, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 है, ए हेल्थी balanced diet must be fortified with परसेंटेज प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताना है कि परसेंटेज ऑफ प्रोटीन का क्या चाहिए हमको एक हेल्थी बॉडी वेट के लिए। ऑप्शन ए दिया गया है 15 to 20%, ऑप्शन बी दिया गया है 20 to 25%, ऑप्शन सी दिया गया है 25 to 28%, ऑप्शन डी दिए गए नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑप्शन ए है 15 to 20%, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड्स। ऑप्शन ए दिया गया है फिश, ऑप्शन बी दिया गया है स्पिनच, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो है पोटैटो, ऑप्शन डी जो है वो है कुकुम्बर। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका फिश, जो कि यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि फिश जो होगा वो सबसे ज़्यादा दिए गए ऑप्शन में से प्रोटीन का सोर्स है। तो फिश यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड्स, है ना।
स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 उसकी बात कर लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स डाइट। ऑप्शन ए है रफेज, ऑप्शन बी है कलर कंपाउंड, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है फ्लेवर कंपाउंड। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है प्रोटीन। वो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स नहीं है, वो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट प्रोटीन। देन क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है फैट, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वंस अगेन ऑप्शन डी प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है या वर्क करता है। प्रोटीन कंटेंट्स, नेक्स्ट वन क्वेश्चन 24 की बात कर लें। प्रोटीन कंटेंट्स ऑप्शन ए कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी जो है ऑप्शन सी, वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर बात कर लें 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे द मिल्क चीज एंड योगर्ट ग्रुप आर इम्पोर्टेंट फॉर स्पेस स्ट्रॉन्ग बोन्स टीथ मसल्स ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ऑन इजली डाइजेस्टिबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन ए है सोयाबीन, ऑप्शन बी है फिश फ्लेश, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका फैट। स्टूडेंट फिर से मैं ऑप्शन रिपीट कर दे रहा हूँ, सोयाबीन, फिश फ्लेश, कैशनट, रेड मीट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन ए सोयाबीन। देन क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लें। पल्सेस आर ए गुड सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। तो स्टूडेंट जो पल्सेस हैं, दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए कंप्लीट प्रोटीन फूड। ऑप्शन ए है आलमंड, ऑप्शन बी है हर्ट्स ग्राम, ऑप्शन सी है सोयाबीन, ऑप्शन डी है केसनट। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सोयाबीन जो है ऑप्शन सी। स्टूडेंट सोयाबीन यहाँ पे आपका वंस अगेन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लें। स्टूडेंट ग्लूकोज, सुक्रोज एंड मल्टोज आर, ऑप्शन ए है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है फैट, ऑप्शन डी है मिनरल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 द फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन शुगर इज, ऑप्शन ए है फैट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी यहाँ पे विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको शो कर दे रहा हूँ, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट द फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन शुगर इज, इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट। ये 2020 में एमसीक्यू में पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज बेनिफिशियल फॉर, ऑप्शन ए है इंडोरेंस एथलीट, ऑप्शन बी है स्ट्रेंथ एथलीट, ऑप्शन सी है डायबिटीज, ऑप्शन डी है एथलीट स्पीड एथलीट। तो यहाँ पे जैसा कि हम सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट किसके लिए ज़रूरी है, इंडोरेंस एथलीट के लिए कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग की जाती है। तो यहाँ पे इंडोरेंस एथलीट आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स कैलोरीज। ऑप्शन में दिया गया है 3, ऑप्शन बी दिया गया है 4, ऑप्शन सी दिया गया है 5, ऑप्शन डी दिया गया है 9। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 4 कैलोरी। जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न आउट होता है हमारी बॉडी में तो 4 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देन क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर नॉट फाउंड इन, ऑप्शन ए है फ्रूट, ऑप्शन बी है यहाँ पे राइस, ऑप्शन सी है पास्ता, ऑप्शन डी है ब्रेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, फ्रूट में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। देन क्वेश्चन नंबर बात कर ले हम 34 की स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म नहीं है। ऑप्शन ए है मल्टीपल, ऑप्शन बी है सिंपल, ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मल्टीपल, कोई कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर बात कर ले हम 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स वाटर आर आल्सो नोन एज। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, जो कि नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ऑप्शन शो कर दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे ए दिया गया है माइक्रो, ऑप्शन बी दिया गया है मैक्रो, देन ऑप्शन सी दिया गया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन इसका मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स वाटर आर आल्सो नोन एज स्पेस न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन ए मैक्रो, ऑप्शन बी मैक्रो, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी मैक्रो, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। मैक्रो जो है वो राइट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर ले स्टूडेंट, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए है होल ग्रेन फूड, ऑप्शन बी है फिश, ऑप्शन सी है प्लांट ऑयल, ऑप्शन डी है नट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होल ग्रेन फूड। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे एनालिसिस इन सॉल्विंग बिगिन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू, ऑप्शन ए है फैटी एसिड, ऑप्शन बी है पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन सी एमिनो एसिड, ऑप्शन बी है देन पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन सी है देन ऑप्शन डी है सिंपल शुगर। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका ऑप्शन डी सिंपल शुगर राइट आंसर हो जाएगा। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे ऑल ऑफ फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट, ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है
विटामिन। तो स्टूडेंट जैसा हम सभी जानते हैं कि सभी न्यूट्रिएंट्स, लेकिन जो प्लाज्मा है इसमें वो क्या होगा, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है यहाँ पे, तो प्लाज्मा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 39 है विच फूड आइटम्स हैज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है। तो ऑप्शन ए है ब्रेड एंड बटर, ऑप्शन बी है राइस एंड पल्सेस, से मैं आपको फिर से शो कर दे रहा हूँ। ऑप्शन बी है राइस एंड पल्सेस, ऑप्शन सी है पोटैटो एंड टोमेटो, ऑप्शन डी है टोमेटो एंड पोटैटो। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए ब्रेड एंड बटर यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर ले हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 है विच न्यूट्रिएंट्स इज की फॉर सप्लाइंग द बॉडी विथ एनर्जी। तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है फाइबर, ऑप्शन सी है फैट, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो स्टूडेंट जैसा हम सभी जानते हैं कि एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस जो है वो हमारी बॉडी के लिए कौन से हैं, मेन सब्सटेंसेस, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम 55 to 65% बॉडी में अपने फूड के थ्रू लेते हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू ऑक्सीजन एटम्स इज, ऑप्शन ए है 2:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 1:3, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए 2:1। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 42 है विच फूड ग्रुप इज आवर बॉडी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हमको बताना है कि दिए गए फूड में से कौन सा फूड ग्रुप है जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट सोर्स है एनर्जी का। तो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे मीट ग्रुप, ऑप्शन बी दिया गया है फैट, ऑयल एंड स्वीट्स, ऑप्शन सी दिया गया है ब्रेड एंड सीरियल्स, ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे मिल्क एंड चीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी ब्रेड एंड सीरियल्स। देन क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो है आपका विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड ऑन द फूड लेवल। तो ऑप्शन ए है टोटल कार्बोहाइड्रेट, देन ऑप्शन बी है शुगर, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट यहाँ पे जो नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो इसका होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी जो फूड सब्सटेंसेस हैं, लेवल्स हैं, इन सभी की हमारी बॉडी में ज़रूरत है, नीड है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लें द ब्रेड सीरियल्स राइस एंड पास्ता ग्रुप्स इज ए गुड सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 45 स्टूडेंट विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज द प्रीफर्ड एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी। तो ऑप्शन ए है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है फैट, ऑप्शन डी है फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वंस अगेन जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट।
देन क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, विच ऑफ दीज फूड कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे बताना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस फूड में पाया जाता है। दिए गए ऑप्शन में से टेबल शुगर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ब्रेड मेड विथ वाइट फ्लोर, देन ऑप्शन सी है पोटैटोज, ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका फ्रूट जूस। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी पोटैटोज। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर ले स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है उसे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी दिया गया है फैट, ऑप्शन सी दिया गया है वाटर, ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन। तो स्टूडेंट जैसा हम सभी जानते हैं विटामिन क्या है यहाँ पे हमारे, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर ले हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48 जो कि है फैट सोल्यूबल विटामिन आर। ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन ए डी ई एन के, ऑप्शन बी दिया गया है विटामिन बी एन सी, ऑप्शन सी दिया है विटामिन ए एन डी, ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन ई एन डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विटामिन ए डी ई एन के। तो इसको स्टूडेंट्स आप फैट सोल्यूबल विटामिन को इजी फॉर्म में याद रख सकते हो, यहाँ पे केड़ा है ना, केड़ा के नाम से आप याद रख सकते हो, कीड़ा से। देन बी एंड सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसका इन्वेंशन किया था। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 49 स्टूडेंट जो है यहाँ पे आपका, स्पेस इज ए क्लास ऑफ 8 वाटर सोल्यूबल विटामिन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे आपको ए, ऑप्शन बी दिया गया है बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी दिया गया है सी, ऑप्शन डी दिया गया है के। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स। दिन क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लें तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 है, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, ऑप्शन ए है गावा, ऑप्शन बी है एग, ऑप्शन सी है मिल्क, ऑप्शन डी है बनाना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गावा। गावा मेन सोर्स है दिए गए ऑप्शन में से विटामिन सी का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, अर्धशतक पूरे कर लिए हैं। तो स्टूडेंट फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं और आप चाहते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम की, अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम की फर्स्ट मिड टर्म की अच्छे से प्रिपरेशन करना, इस तरीके के MCQs वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। जैसा कि फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है, आपका अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है सामने, उसमें टोटल MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के नोटिफिकेशन आपको वीडियोज के मिलते रहें, जिससे आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और जो भी सजेशन हो आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकें। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 51 जो है यहाँ पे हमको क्या करना है, मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लिस्ट को मैच करना है और जो कोड दिए गए हैं उनके ए और बी से यहाँ पे टैली करना है उन कोड्स को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम बात कर लें, जो फर्स्ट वन है विटामिन। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अब इसको मैच कर दिया है। विटामिन ए पपाया कैरेट इसके सोर्स हैं, विटामिन
के की बात करें तो विटामिन के आपका स्पिंच कैबेज से मिल जाएगा। देन विटामिन सी की बात करें तो लेमन ऑरेंज, और विटामिन डी की बात करें तो यहाँ पे सनलाइट और आपका सनलाइट और कॉड लिवर ऑयल में मिलता है। तो यहाँ पे इसके जो कोड हैं उस कोड की बात कर लें तो स्टूडेंट दिए गए कोड में से यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का फोर्थ एंड जो है आपका फोर्थ का थर्ड। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लें स्टूडेंट, हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी आर प्रोवाइड्स इन 1 ग्राम ऑफ फैट। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 7। तो स्टूडेंट्स 1 ग्राम फैट जब बर्न आउट होता है हमारी बॉडी में तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है 9 कैलोरी। 1 ग्राम फैट बर्न आउट होने पे 9 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 53, विच विटामिन हेल्प इन आवर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे हमको बताना है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए कौन से विटामिन हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विटामिन ई, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे हीलिंग द वाउंड्स, ऑप्शन सी है बी है इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट, ऑप्शन सी है हाईली इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। देन क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लें स्टूडेंट, विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल। ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन बी, ऑप्शन बी दिया गया है विटामिन एच, ऑप्शन सी दिया गया है विटामिन सी, ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन ए। तो यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो जो आपका राइट आंसर होगा जैसा मैंने पहले ही बताया था केड़ा से याद रख सकते हैं, तो विटामिन ए जो होगा वो यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड। यहाँ पे बताना है ऑप्शन ए दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी दिया गया है मिनरल्स, ऑप्शन सी दिया गया है विटामिन्स, ऑप्शन डी दिया गया है फैट। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसके साथ ही कोड भी दिए गए हैं, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी है सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है फोर्थ एंड फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको करेक्ट कोड को सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट कोड है स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फैट सोल्यूबल। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल नहीं है। तो पहले ही मैंने बताया आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में केड़ा आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है, KEDA फैट सोल्यूबल है। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स जो दे रहा है वो आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 50 नेक्स्ट जो 59, थोड़ा सा यहाँ पे कोडिंग की गलती हो गई स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लें, विटामिन B3 इज कॉमनली नोन एज। ऑप्शन ए दिया गया है आपका थायमिन, ऑप्शन बी दिया गया है रिबोफ्लेविन, ऑप्शन सी दिया गया है नियासिन, ऑप्शन डी दिया गया है पायरिडॉक्साइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नियासिन। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फैट। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा
ऑप्शन फैट के बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है फैट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी दिया गया है फैट प्रोवाइड्स कुक्ड मटेरियल, ऑप्शन सी दिया गया है फैट इम्प्रूव द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स, ऑप्शन डी दिया गया है फैट इम्प्रूव्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी फैट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स जो है ये आपका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे जो है, तो क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये होगा ऑल ऑफ दीज। विटामिन ए डी के तीनों फैट सोल्यूबल विटामिन है। देन क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 62 है वाटर सोल्यूबल विटामिन इज, ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो स्टूडेंट वाटर सोल्यूबल की बात कर रहा है तो बी एंड सी है, तो उसमें ऑप्शन में आपको बी दिया गया है, तो ऑप्शन ए विटामिन B1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 63 की विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर सोल्यूबल विटामिन। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी विटामिन ए। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात कर ले हम 64 की, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। तो यहाँ पे जो फॉलोइंग लिस्ट दी गई है स्टूडेंट्स उसको मैच करना है हमको। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जो आपको वो है एनर्जी एल्डिंग। तो सबसे पहले हम इसको टैली कर लेते हैं, है ना, कि राइट आंसर को पहले मैच कर लेते हैं फिर कोड में उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास सबसे बेटर ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे एनर्जी एल्डिंग की बात करें तो एनर्जी कौन दे रहा है आपको, फर्स्ट वन यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोटीन, है ना। देन सेकेंड वन जो है यहाँ पे सेकेंड वन ऑप्शन जो दिया गया वो दिया गया है बॉडी बिल्डिंग। अरे स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा, तो स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा अभी इस क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो है एनर्जी बिल्डिंग की बात करें तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। देन बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स या फूड जो कहलाते हैं वो आपके प्रोटीन कहलाते हैं, देन फोर्थ हो जाएगा। देन सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। देन उसके बाद आपका हो जाएगा प्रोटेक्टिव की बात करें तो वो है आपका विटामिन्स, वेरियस डिसीज से प्रोटेक्ट करती हैं हमको। देन फाइबर हो जाएगा आपका सेलुलोज। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कोड बन रहा है फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ, देन थर्ड का सेकंड, देन फोर्थ का थर्ड। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 143, राइट कोड हो जाएगा स्टूडेंट। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पे व्हाट इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है ये हमको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है फैट, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है मिनरल्स, ऑप्शन डी है यहाँ पे प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मिनरल्स। देन क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लें स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉल्ड पायरिडॉक्साइन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन B1, ऑप्शन बी दिया है विटामिन B2, ऑप्शन सी दिया गया है विटामिन B3, ऑप्शन
डी दिया गया है विटामिन B6। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन B6। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल्स। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मिनरल्स नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए फ्लोराइन, ऑप्शन बी है नियासिन, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नियासिन ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मिनरल्स नहीं है, ये विटामिन है। देन क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पे, हाउ मेनी विटामिन्स हैव इन द ग्रुप ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन ए दिया गया है 9, ऑप्शन बी दिया गया है 10, ऑप्शन सी दिया गया है 11, ऑप्शन डी दिया गया है 12। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन डी 12। देन क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लें स्टूडेंट। विटामिन एंड मिनरल्स आर स्पेस न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन ए मैक्रो, ऑप्शन बी माइक्रो, ऑप्शन सी है नॉन इसेंशियल्स, ऑप्शन डी है बेसिक। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 69 का वो है माइक्रो, ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे हमारा 70, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 है, ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच excess body space has accumulated to the extent that it may a negative effect on health। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है फैट, ऑप्शन डी है मिनरल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी फैट। ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच एक्सेस बॉडी fat has accumulated to the extent that it may a negative effect on health। ऑप्शन क्वेश्चन सी यहाँ पे राइट आंसर है इसका। देन क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, द विटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्पेस फूड। ऑप्शन ए दिए गया है बॉडी बिल्डिंग, ऑप्शन बी दिया गया है डिफेंसिव, ऑप्शन सी दिया गया है एनर्जी यील्डिंग, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो ये बात कर रहा है विटामिन एंड मिनरल्स की, तो ये क्या है डिफेंसिव होंगे। डिफेंसिव फूड जो हमारे वेरियस डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे द विटामिन मिनरल्स एंड वाटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डिफेंसिव फूड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 जो है, कंपाउंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इन एक्टिव विटामिन्स। तो एक्टिव विटामिन्स की बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे प्रोटीन्स, ऑप्शन बी दिया गया है विटामिन्स, ऑप्शन सी दिया गया है प्रिस्क्राइब प्रिकॉशर्स और प्रो विटामिन्स, ऑप्शन डी दिया गया है प्रोटीन। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन सी प्रिकॉशर्स और प्रो विटामिन्स। देन क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 73 है, बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स बिकॉज। ऑप्शन ए है गिव्स बॉडी एनर्जी, ऑप्शन बी है हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑप्शन सी है इंसुलेबल द बॉडीज ऑर्गन्स, ऑप्शन डी है दे विड्रॉ हीट फ्रॉम द बॉडी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे जो 74 है उसकी हम बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज इंसुलेबल इन फैट। तो इसमें से बताना है कि कौन सा फैट में सुलेबल विटामिन नहीं है। तो ऑप्शन ए
ए दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया ई, ऑप्शन सी दिया है विटामिन के, ऑप्शन डी दिया गया विटामिन सी। तो स्टूडेंट विटामिन सी जो होगा यहाँ पे वो राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर ले स्टूडेंट। ट्राइप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है फैट्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर ले स्टूडेंट। विच ग्रुप ऑफ फैट्स यूजुअली इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ हार्ट डिसीज। तो ऑप्शन ए दिया गया है सेचुरेटेड फैट, ऑप्शन बी दिया गया है पॉलीसेचुरेटेड फैट, ऑप्शन सी दिया गया है मोनोसेचुरेटेड फैट, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सेचुरेटेड फैट की वजह से हमारी बॉडी में हार्ट डिसीज के चांसेस या प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए दिया गया विटामिन डी, ऑप्शन बी दिया है विटामिन सी, ऑप्शन सी दिया गया है विटामिन ए, ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन ई। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका, ये पूछ रहा है वाटर सोल्यूबल विटामिन का एग्जाम्पल, तो ऑप्शन बी जो होगा विटामिन सी वो राइट आंसर होगा। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 जो है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5। तो B5 की कमी से, विटामिन B5 की कमी से कौन सी डिफिशिएंसी होती है उसे बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं जैसा कि ऑप्शन ए है बेरी वेरी, ऑप्शन बी है प्लेग्रा, ऑप्शन सी है रिकेट्स, ऑप्शन डी है नाइट ब्लाइंडनेस। तो स्टूडेंट जो हमें विटामिन B5 की कमी से डिसीज होती है, बीमारी होती है, वो है प्लेग्रा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें। विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी प्रोवाइड बाय कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन, ऑप्शन बी दिया गया है मिनरल्स, ऑप्शन सी दिया है फैट, ऑप्शन डी दिया गया है स्टार्च। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा आपका फैट। फैट जो डबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है कंपेरिजन देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें। डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू, ऑप्शन ए है यहाँ पे कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, है ना, डिफिशिएंसी ऑफ, वो हमको यहाँ पे बताना है। डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू, ऑप्शन ए दिया है गोइटर, ऑप्शन बी दिया है मेरेमस, ऑप्शन सी दिए गए ओबेसिटी, ऑप्शन डी दिए गए है एनीमिया। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा मरमस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लें। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन ए दिया है विटामिन ए, ऑप्शन बी दिया है विटामिन बी, ऑप्शन सी दिया है विटामिन ई, ऑप्शन डी दिया है विटामिन डी। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। देन क्वेश्चन नंबर बात कर ले 82 की। तो साइट्रस फूड्स आर सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए दिया गया है कैल्शियम, ऑप्शन बी दिया गया है विटामिन, ऑप्शन सी दिया है प्रोटीन, ऑप्शन डी दिया गया है कैलोरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन बी विटामिन। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की। तो क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे है, वेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड आर, ऑप्शन ए दिया गया है कॉर्न ऑयल, ऑप्शन बी दिया गया है वीट प्रोडक्ट होगा सॉरी, देन सी दिया गया है पॉर्क, ऑप्शन डी दिया गया है सार्डिनस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका ऑप्शन डी
शॉर्टनेस। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर, ऑप्शन ए दिया गया है 13, ऑप्शन बी दिया गया है 12, ऑप्शन सी दिया गया है 11, ऑप्शन डी दिया गया है 10। तो स्टूडेंट 13 टाइप्स के विटामिन की नीड होती है हमारी बॉडी में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए 13 राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लें स्टूडेंट, मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, ऑप्शन ए कैरेट, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी है गावा, ऑप्शन डी है बनाना। तो स्टूडेंट जैसा कि हम सभी जानते हैं कैरेट में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, तो यहाँ पे कैरेट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 86 है, विच विटामिन इज यूजली डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड एयर। तो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे विटामिन के, ऑप्शन बी दिया है विटामिन सी, ऑप्शन सी दिया है विटामिन डी, ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन ए। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा कि ज़्यादा गर्म करने से और हवा की वजह से कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो है ऑप्शन बी विटामिन सी। देन क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 87 है, विच आर फैट सोल्यूबल विटामिन। ऑप्शन वंस अगेन ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे जो केड़ा है यानी कि ए डी ई के, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केड़ा से याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर बात कर लें 88 की स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 88 जो है यहाँ पे वो है, मैंने आपको जो बना के रखा वो है, ए डाइट इज सेचुरेटेड फैट कैन बी लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है काइंडली फेल्योर सॉरी किडनी फेल्योर, ऑप्शन बी है बुलिमिया, ऑप्शन सी है एनोरेक्सिया, ऑप्शन डी है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। देन क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, फूड पॉजेज द स्टमक डायरेक्टली बाय। तो यहाँ पे फूड पासेस थ्रू द स्टमक डायरेक्टली बाय, ऑप्शन ए दिया गया है द लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी दिया है द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी दिया गया है द हार्ट, ऑप्शन डी दिया गया है द पैनक्रियाज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा द स्मॉल इंटेस्टाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर ले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू द पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम ए पर्सन शुड ऑब्टेन मोस्ट। ऑप्शन ए बीफ, चिकन एंड फिश, ऑप्शन बी है वेजिटेबल्स, ऑयल, नट्स एंड फिश, ऑप्शन सी है फैट्स, ऑयल एंड स्वीट्स, ऑप्शन डी है मिल्क, योगर्ट एंड चीज़। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वेजिटेबल, ऑयल, नट्स एंड फिश, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें स्टूडेंट, विच फूड कंटेंट्स द मोस्ट फैट। ऑप्शन ए है ग्राम क्रैकर्स, ऑप्शन बी है ब्राउनीज, ऑप्शन सी है पुडिंग, ऑप्शन डी है एंजल फूड केक। तो जो ब्राउनीज है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 92 जो है, हाउ मेनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल डू वी नीड ईच डे। प्रत्येक दिन हमें कितने सर्विंग चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं आपको, ऑप्शन ए दिया गया है 6 to 11, ऑप्शन बी दिया गया है 2 to 3, ऑप्शन सी दिया गया है 3 to 5, ऑप्शन डी दिया गया है 1 से 2 तक। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका 3 to 5 जो है ऑप्शन सी, ये राइट आंसर हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। तो सनशाइन विटामिन को बताना है, तो ये तो ऑलरेडी आप लोगों को भी पता होगा, विटामिन डी जो होगा वो सनशाइन विटामिन होगा।
जो कि हमें डायरेक्टली सूर्य से प्राप्त होता है स्टूडेंट। देन क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 94 है, दिस न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड फॉर ए हेल्थी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज। ऑप्शन ए है फाइबर, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है फ्लोराइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल व्हाट्स टाइप ऑफ फैट शुड मेक अप मोस्ट ऑफ योर फैट इनटेक फॉर ए हेल्थी डाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है आपका सेचुरेटेड फैट, ऑप्शन बी दिया गया है अनसेचुरेटेड फैट, ऑप्शन सी दिया गया है फैट फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन डी दिया गया है ट्रांस फैट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा अनसेचुरेटेड फैट, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर ले यहाँ पे हम। तो क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विथ कैल्शियम टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग बोन्स। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे विटामिन डी, ऑप्शन बी दिया गया है विटामिन सी, ऑप्शन सी दिया गया है फास्फोरस, ऑप्शन डी दिया गया है आयरन। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे विटामिन डी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन 97 क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट कैलोरीज कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे किसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है जिसके बर्न आउट होने से वो बताना है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑलरेडी हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, फैट के बर्न आउट 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है बर्न आउट होके। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 98 जो है यहाँ पे वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज ए कंस्टिट्यूट ऑफ विटामिन B12। तो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे विटामिन सी एंड ए, ऑप्शन बी दिया है विटामिन ए एंड डी, ऑप्शन सी दिया है विटामिन सी एंड डी, ऑप्शन डी दिया है विटामिन बी एंड सी। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन बी विटामिन ए एंड डी। देन क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर ले स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड हेंस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन एवरी डे। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन केड़ा आपका फैट सोल्यूबल है, बी एंड सी वाटर सोल्यूबल है। तो यहाँ पे बी जो होगा वो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें अब हम, क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमने आपको कहा था कि आज मैं आपके लिए 100 MCQs लेके आया हूँ। तो लास्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें हम, वॉशिंग ऑफ पीक्ड वेजिटेबल्स है ना। तो यहाँ पे बताना है वॉशिंग ऑफ पीक्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स द विटामिन। ऑप्शन ए दिया गया है आर, ऑप्शन बी दिया है विटामिन डी, ऑप्शन सी दिया है विटामिन सी, ऑप्शन डी दिया है विटामिन बी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें फिटनेस पाठशाला को। साथ ही साथ जो भी आपके सजेशंस या सुझाव हो उसको आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरीके के वीडियोज़ मैं अपकमिंग वीडियोज़ बनाता रहूँ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। थैंक यू।